हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्लस वन अकाउंटेंसी क्लास। पिछले क्लास के अंदर हमने कैश डिस्काउंट और उससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्रियां थी वो देखी थी। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं जब हमारे पास कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाती हैं जिसमें ट्रेड डिस्काउंट तो होता ही है, साथ में कैश डिस्काउंट भी दे दिया जाता है, या कुछ पार्ट ट्रांजैक्शन का कैश बेसिस पे है, यानी कि नगद में हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और कुछ ट्रांजैक्शन का पार्ट हम उधार में कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए चलिए हम एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहले 5 जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। 1 मार्च 2015 की हमें ट्रांजैक्शन दी हुई है। बोट गुड्स फ्रॉम विश्वास वर्थ ₹1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हमने विश्वास से 1 लाख रुपए की गुड्स खरीदी जिसपे 20% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है। पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। हमने सारी की सारी पेमेंट खरीदारी करते वक्त ही कर दी, यानी कि जिस टाइम हमें ट्रांजैक्शन हो रही थी हमने साथ के साथ ही इसकी पेमेंट कर दी थी। तो सबसे पहले बच्चे तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जब दोनों ही एक ही ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं तो हमें पहले किसे ट्रीट करना है। पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट को ट्रीट करना है, और ट्रेड डिस्काउंट को ट्रीट करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचती है उस पे हमने कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर अगर इस ट्रांजैक्शन को देखा जाए तो हमने विश्वास से 1 लाख रुपए की गुड्स खरीदी। हम गुड्स खरीद रहे हैं 1 लाख रुपए की। जो 1 लाख रुपए की गुड्स खरीदी गई इसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसी का 20% हम निकाल लेंगे। इसका हमने 20% निकाला जो कि आ गया 20,000। ये था ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद ये अमाउंट बची 80,000 की। ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि एक तरह का फेक डिस्काउंट होता है, हो सकता है कि प्रोडक्ट एक्चुअल में 80,000 रुपए का ही हो, 20,000 रुपए इसी में वैसे ही बढ़ाकर इसे 1 लाख रुपए का दिखाया गया हो। सिर्फ सेल को प्रमोट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, पहले भी बताया जा चुका है ये बात। और दूसरा, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त नहीं लिखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को कहीं भी नहीं दिखाया जाता है। तो 1 लाख रुपए का हमने जो माल खरीदा है, जो गुड्स खरीदी हैं, इसके ऊपर 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 80,000 रुपए की हमारे पास वो अमाउंट रही। इसके बाद कहते हैं कि इसके ऊपर हमने 5% कैश डिस्काउंट दिया। 5% कैश डिस्काउंट, तो इसका हम 5% निकाल लेते हैं। 80,000 का 5% 4,000 रुपए। 5% हमने 80,000 का निकाला, ये है कैश डिस्काउंट, यानी कि 76,000। सबसे पहली बात तो हम गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है। गुड्स कितने की थी? 1 लाख रुपए की। 20,000 का डिस्काउंट मिल गया हमें, 80,000 की रह गई, यानी कि 1 लाख की चीज हमें 80,000 में तो पहले ही खरीद रही हूँ। उसके बाद 4,000 रुपये मुझे और डिस्काउंट मिल गया, कैश डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 76,000। ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि एक ऐसा डिस्काउंट होता है जिसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमारा क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा। हम ये मान के चलेंगे कि हमने 80,000 रुपए की गुड्स खरीदी हैं और उसके ऊपर 5% का कैश डिस्काउंट हमें मिला। तो यहाँ पर क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? गुड्स को खरीदने के लिए परचेज वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, परचेज अकाउंट। डेबिट करेंगे हम इसे, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से किया जाएगा? हमारे पास यहाँ पर परचेज में हम वो अमाउंट दिखाएंगे डेबिट साइड में जितने की गुड्स हम खरीद रहे हैं। क्या हम गुड्स 76,000 की खरीद रहे हैं? नहीं, 76,000 तो हम कैश दे रहे हैं। गुड्स कितने की आ रही हैं अपने पास? गुड्स आ रही हैं 80,000 रुपए की। गुड्स अपने पास 80,000 रुपए की आ रही हैं, और हम पे कितना कर रहे हैं? हम कैश दे रहे हैं। कैश अकाउंट कितना? 76,000। 80,000 की चीज खरीद रहे हैं और उसके बदले में हम 76,000 रुपए दे रहे हैं, तो 4,000 का हमें फायदा हो गया, यानी कि डिस्काउंट। तो फायदा है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर ये हमारे लिए फायदा है तो इसे क्रेडिट किया जाएगा।
4000, और कैश क्योंकि जा रही है, हम गुड्स खरीद रहे हैं तो कैश जाएगी। जब कैश जाएगी तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हम इसे क्रेडिट करेंगे। तो यहां से आप लोग जर्नल का फॉर्मेट बनाकर उसमें एंट्री ये पोस्ट कर लेना। परचेज अकाउंट डेबिट 80,000 टू कैश अकाउंट 76,000 टू डिस्काउंट अकाउंट 4,000। एक पार्ट, एक साइड डेबिट में सिर्फ एक ही अमाउंट आएगी, क्रेडिट में इन दोनों को दिखाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर चलते हैं। 3 मार्च की ट्रांजैक्शन है। बोट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर ₹2 लाख। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये सारी एंट्रियां समझ में आ जाती हैं तो डिस्काउंट से रिलेटेड कोई पार्ट ऐसा नहीं बचेगा जो आपकी पहुंच से बाहर का होगा। बोट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर ₹2 लाख। हमने त्रिशा से 2 लाख रुपए की गुड्स खरीदी, ठीक है। हमने त्रिशा से 2 लाख रुपए की गुड्स खरीदी। आगे क्या कहते हैं, एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट पहले दिया हुआ है और ट्रेड डिस्काउंट बाद में दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। पहले हमेशा ही ट्रेड डिस्काउंट को लिया जाएगा। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट जो हमें दिया हुआ है वो पहले निकालेंगे। 10% हम इसका निकालते हैं, तो इसका हमने 10% निकाल लिया। 2 लाख का 10% 20,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमारे पास राशि बची 1,80,000 रुपए। इसके बाद 5% कैश डिस्काउंट है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर 5% कैश डिस्काउंट निकालना है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। जिस टाइम हम खरीदारी कर रहे थे हमने आधी राशि का भुगतान उसी टाइम कर दिया। आधी राशि का भुगतान हमने उसी टाइम कर दिया। चलो ठीक है, कैश डिस्काउंट अभी हम नहीं निकालेंगे। पहले मैं आप लोगों को वो चीज याद दिलवा दूं जो हमने कैश डिस्काउंट की मीनिंग में पढ़ी थी। कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो केवल उन्हीं कस्टमर को दिया जाता है जो नगद में खरीदारी करते हैं। मैं दोबारा से फिर रिपीट करती हूँ। कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो केवल उन्हीं कस्टमर्स को दिया जाता है जो नगद में खरीदारी करते हैं, पैसा देकर चीज खरीदते हैं। क्या इस ट्रांजैक्शन में इस 1,80,000 की पेमेंट साथ के साथ कर दी गई? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर साफ बताया हुआ है कि पेमेंट हमने हाफ अमाउंट की। जितनी भी पेमेंट थी उसमें से आधी राशि का भुगतान हमने कर दिया और आधी का अभी पेमेंट हमने नहीं की। तो जिसकी पेमेंट हमने नहीं की, क्या वो नगद ट्रांजैक्शन है? वो नगद भी नहीं है। जब वो नगद ट्रांजैक्शन नहीं है तो क्या उस पे कैश डिस्काउंट देना जायज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहां पर कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन करने से पहले हमें ये देखना होगा कि 1,80,000 में से कितनी अमाउंट का पार्ट नगद में पेमेंट किया गया और कितना पार्ट उधार में रखा गया। स्टेटमेंट थी 2 लाख रुपए की हमने गुड्स खरीदी है, 10% इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट था। बाकी जो राशि बची है इसमें से आधी राशि का भुगतान हमने उसी टाइम कर दिया। इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। इसको हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। ये वो वाला पार्ट जिसका हमने नगद में भुगतान किया, ये वो पार्ट जिसका हमने उधार रखा। तो 1,80,000 में से हम कितना नगद में भुगतान कर रहे हैं? इसका आधा कितना हो गया? 1,80,000 का 90,000। उधार कितना बचा फिर? 90,000। दोनों 1,80,000 है। अब कहते हैं कि 5% हमने कैश डिस्काउंट देना है, तो 5% कैश डिस्काउंट इस पे मिलेगा, किस पे? नेचुरल सी बात है, जो नगद में ट्रांजैक्शन हो रही है। तो इसका अब 5% निकालेंगे हम। 5% इस राशि का निकाला जाएगा। तो इसका 5% आया जी अपने पास 4500। तो ये वाला जो पार्ट है ये नगद ट्रांजैक्शन है और ये उधार ट्रांजैक्शन है। नगद ट्रांजैक्शन है तो हम कैश वर्ड का इस्तेमाल करेंगे।
या अगर चेक के जरिए पेमेंट की जा रही है तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि जब चेक हम किसी को देते हैं तो बैंक अकाउंट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रांजैक्शन उधार है तो हम इसके लिए हम नाम का प्रयोग करेंगे। जिस पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन की जा रही है उसका नाम यूज किया जाएगा। चलिए देखते हैं हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। बच्चे, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, इस पार्ट के लिए आप अलग से जर्नल एंट्री पास कर दो और इस पार्ट के लिए अलग से कर दो। और कंबाइंड कैसे बनानी है मैं आपको बताती हूँ। तो नगद पार्ट के लिए हम पहली बात तो गुड्स खरीद रहे हैं। जब हम खरीदारी करते हैं तो गुड्स को खरीदने के लिए हम परचेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, कितने की गुड्स खरीदी, मैं सिर्फ इस पार्ट की एंट्री कर रही हूं अभी। 90,000, 90,000 रुपए की गुड्स हमने खरीदी। ठीक है, इसके बाद डिस्काउंट, जब हम खरीद रहे हैं 90,000 की चीज 85,500 में मिल रही है। फायदा के नुकसान, फायदे को क्या करते हैं, क्रेडिट। कितना फायदा हुआ, 4500 टू डिस्काउंट 4500 और टू, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं 85,500 रुपए के लिए हमने चेक दिया तो वर्ड इस्तेमाल होगा बैंक, 85,500। ये तो हो गया ये वाला पार्ट। उधार वाला पार्ट कैसे करेंगे, हम उधार में किसी से खरीद रहे हैं तो नाम का यूज होगा। स्टेटमेंट कहती है बोट गुड्स फ्रॉम त्रिशा, हमने त्रिशा से गुड्स खरीदी हैं तो त्रिशा गिवर हुई। हम खरीदारी कर रहे हैं उससे, वो दे रही है तो वो गिवर हुई। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू त्रिशा, अमाउंट 90,000। तो बच्चे, एक तो ये तरीका है कि आप दोनों ही पार्ट के लिए अलग अलग जर्नल एंट्री पास कर दें, और दूसरा तरीका क्या है, आप एक कंसोलिडेट एंट्री पास कर सकते हैं दोनों के लिए। वो कैसे, डेबिट देखें, यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 90,000, यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 90,000, तो यानी कि टोटल डेबिट हो रहा है 1,80,000 से परचेज अकाउंट। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू क्रेडिट में अब देखें क्या क्या है, डिस्काउंट, बैंक और त्रिशा। तो बस इसको एज इट इज उठा के लिखते हैं। टू डिस्काउंट 4500 टू बैंक 85,500 और टू त्रिशा 90,000। तो आप इस तरीके से भी जर्नल एंट्री को पास कर सकते हैं और इस एक जर्नल एंट्री के जरिए भी सारे ट्रांजैक्शन को दिखा सकते हैं। इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू नूपुर फॉर ₹50,000 एट टर्म्स 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर भी देखिए कैश डिस्काउंट हमें पहले दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट बाद में, लेकिन हमें पहले माइनस किसे करना है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है। हाफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक ऑन द सेम डे। कहते हैं कि आधी राशि का भुगतान हमें उसी दिन कैश में हो गया था और आधी की हमें पेमेंट चेक के जरिए उसी दिन हुई थी। यानी कि सारी की सारी पेमेंट हमें सेम डे रिसीव हो गई थी। इट डजेंट मैटर कि हमें कैश में रिसीव हो रहा है या चेक में रिसीव हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन के लिए आप, जैसा हमने सबसे पहले वाली एंट्री पास की थी ना, तो उस तरीके से आपने इस ट्रांजैक्शन को खुद करना है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, बस इतना बता देती हूँ कि 50,000 में से हम पहले 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो पेमेंट बचती है, सारी पेमेंट के ऊपर हम 4% कैश डिस्काउंट निकालेंगे। हाफ ऑफ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, बहुत बड़ी ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर ₹1 लाख ऑन टर्म्स 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज। हमने अनुराधा को गुड्स सेल की, कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की। लिख लेते हैं, 1 लाख रुपए की गुड्स हमने उसे सेल की। शर्त क्या है, 10% ट्रेड डिस्काउंट।
ट्रेड डिस्काउंट तो एक फेक डिस्काउंट होता है, इसको तो बिना देखे समझे माइनस कर देते हैं। 10,000 बैलेंस बच गया 90,000। हमारा क्वेश्चन इस 90,000 से स्टार्ट होना है। एंड 5% कैश डिस्काउंट। 5% कैश डिस्काउंट कब दिया जाएगा? इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज। अगर 15 दिन के अंदर अंदर हमें पेमेंट रिसीव हो जाती है तो हम कैश डिस्काउंट देंगे, लेकिन अगर पेमेंट रिसीव नहीं होती है तो हम कैश डिस्काउंट भी नहीं देंगे। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन हुई कब थी? ये ट्रांजैक्शन हुई थी 6 मार्च को। इसमें 15 दिन ऐड करें तो यानी कि 21 मार्च तक पेमेंट आ जानी चाहिए। अगर 21 मार्च तक पेमेंट आ जाती है तो हम कैश डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है आगे? 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 18 मार्च बाय चेक। कहते हैं कि जितनी पेमेंट हमने लेनी थी उसका 80% हमें 18 मार्च को मिल गई, यानी कि 21 मार्च से पहले मिल गई। कितना? 80%। तो कितने परसेंट नहीं मिली? 20%। और कैश डिस्काउंट किस पे देना था हमने? जितनी पेमेंट हमें 15 दिन में मिल जाए। तो 18 मार्च तो 21 मार्च से पहले ही आता है, तो यानी कि यहाँ पर हमें पेमेंट रिसीव हो चुकी है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है कि 5% का जो कैश डिस्काउंट है वो हम देंगे। तो हम यहाँ पर 90,000 का 80% कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि 72,000, और बकाया 20% यानी कि 18,000 रुपये। तो इसका जो 80% है 72,000 रुपये, इन्होंने कहते हैं कि हमने इस पे 5% डिस्काउंट देना है। तो इसका 5% हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, वो बन गया हमारा 3600। 68400। तो ये कहते हैं कि 80% की जो पेमेंट है वो हमें 18 मार्च को मिल जाती है। तो यानी कि 21 मार्च को से पहले आता है 18 मार्च, तो हमने इसके ऊपर 5% जो डिस्काउंट है वो देना पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको 2 जर्नल एंट्रियों के जरिए करें और या इसको एक ही जर्नल एंट्री से कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमने जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन हमने किस डेट की करनी है, ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है कि ये जो ट्रांजैक्शन की जा रही है 6 मार्च को। क्या 6 मार्च को हमें कोई पेमेंट रिसीव हुई थी? नहीं, 6 मार्च को हमें कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुई थी। तो यानी कि 6 मार्च को तो हमें इस ट्रांजैक्शन को 90,000 से ही पास करना है। और हम एंट्री को पास कैसे करेंगे? क्योंकि हम गुड्स सेल कर रहे हैं, तो एंट्री बनेगी डेबिट द रिसीवर, यानी कि अनुराधा अकाउंट डेबिट 90,000 टू सेल 90,000। इसके बाद 18 मार्च ये ट्रांजैक्शन थी 6 मार्च की। इसके बाद 18 मार्च को एंट्री पास करनी है, कितने पार्ट के लिए? जिसकी पेमेंट हमें रिसीव हो गई है और जिसपे हमने डिस्काउंट दे दिया। तो 18 मार्च को क्योंकि हमें पेमेंट रिसीव हो रही है और चेक के जरिए पेमेंट आ रही है, तो एंट्री हम कैसे करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितने का चेक हमें मिला? 68,400 का। डिस्काउंट हम दे रहे हैं क्योंकि सेल के टाइम जो डिस्काउंट है वो हमारा नुकसान होता है, तो इस 3600 को हमने डेबिट कर दिया टू जितने की गुड्स बेच रहे हैं। ये पेमेंट क्रेडिट द गिवर टू अनुराधा, क्योंकि अनुराधा से हमें स्टेट को पेमेंट रिसीव होनी है, तो 72,000 रुपये यहाँ पर ये दिखाए जाएंगे। इसके बाद ये जो पार्ट है क्योंकि हमारा उधार पे रहता है, तो इसके लिए हम एंट्री पास करेंगे। इसके लिए हमें कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी उधार पार्ट के लिए एंट्री पास कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एवरीवन।